क्योंकि जो हमारे देवता प्रधान होते हैं उन देवताओं की प्रधानता को रख करके, प्रधान मान करके हमें शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जितने भी शास्त्र में नियम बताए जाते हैं वो मानव के लिए, देवताओं के लिए भी नहीं है, क्योंकि देव योनि भोग योनि है। तो जो हम गणपति की जब पूजा करते हैं, चर्चा हो रही गणपति के बारे में, महागणपति, ओ महागणपति की कृपा पाने के लिए हमें सभी देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के शास्त्र में उदाहरण के दृष्टि में कहते हैं, यदि आपको कोई भी चीज का भोजन बनाना है तो सामग्री पूरी लगानी पड़ेगी। अगर सामग्री में थोड़ा भी कम हो गया या कोई भी सामग्री छूट गई तो वो स्वाद आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो हमारी जो नियम शास्त्र के हैं उनको फॉलो करें, पालन करें। अब चर्चा आदि गणपति के मंत्र की जप की, तो कहते हैं गणपति का मंत्र जपने से पहले, वो महागणपति आपके इष्ट हैं, उसको जपने से पहले आपको गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का जप इसलिए करना पड़ता है कि हमारी जीवन की जो शक्तियां हैं वो पवित्र हो जाएं, हमारा शरीर पवित्र हो जाए, यानी हमारे शरीर जो पात्र है वो पवित्र हो जाए। इस पवित्रता के द्वारा हम भगवान का जब जप करेंगे, पूजा करेंगे, तो उनकी जो कृपा हमारे जीवन में आएगी हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। यदि भगवान की कृपा को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में क्रोध आने लगता है। यदि क्रोध आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में पात्रता नहीं है, आप में वो पवित्रता नहीं है उस शक्ति को पचाने का अथवा बर्दाश्त करने का। इसलिए हमें पहले जीवन में पवित्रता लाना सर्वोपरि है। कहते हैं यदि आपकी छोटी बाल्टी है, पानी खूब भर रहे हो, पानी छलकेगा, तो जितनी आपकी योग्यता है उतनी ही मांग करें। तो गणपति की पूजा और जप, गणपति आपके प्रधान देवता हो गए, उनकी कृपा पाने के लिए आपके गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। अब आता है गुरु मंत्र का। तो गुरु अपने नाम को नहीं देते हैं, गुरु अपने इष्ट का नाम देते हैं, जिन पर उनको विश्वास होता है, जिनकी उनने कृपा प्राप्त की है। गुरु भी कहते हैं आप किस भगवान को मानते हो उस भगवान का मंत्र आपको दिया जाता है। तो गुरु हमारे उस मंत्र की कृपा हमारे ऊपर बढ़े, हम उस कृपा में वंचित न हो जाएं, तो गुरु खुद उस कृपा के लिए निमित्त बन जाते हैं। क्योंकि जब हम गुरुमुख मंत्र नहीं होकर के ऐसे जपते हैं तो मंत्र का जो सार है, मंत्र का जो रहस्य है, वो हम अनुभव नहीं कर पाते। क्योंकि हम जो भी अर्थ निकालेंगे, जो भी अनुभव करेंगे, अपने मन के द्वारा करेंगे। और गुरु में भक्ति होती है, गुरु में उस योग्यता को पाने के लिए अगर हमारे जीवन में कुछ कमियां भी आ जाती हैं तो गुरु के आशीर्वाद से वो कमियां साफ हो जाती हैं। कहते हैं कि आप कितने भी विद्वान क्यों न हो, यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है कि आप किस कॉलेज में, किस विद्यालय में आप पढ़े, तो आपकी उस योग्यता का कोई महत्व नहीं है। आप कितना भी जप करें, कितना भी पूजा करें, कितना भी पाठ करें, यदि आपका प्रमाण गुरु नहीं दे सकता, गुरु आपने नहीं बनाया है। गुरु जिस मंत्र को आप जपते हैं उस मंत्र का भी गुरु बना सकते हैं। और जब उस गुरु की कृपा होगी, धीरे धीरे हमारे कर्म पवित्र होंगे, मन पवित्र होगा, उसके बाद में हमें भी किसी भी कर्म में, किसी कार्य में आसक्ति नहीं होगी। जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट रहेंगे, जो चला जाएगा तो सोचेंगे भगवान की मौज।
जब हमारे किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं होंगी, किसी प्रकार की कामना नहीं होंगी, तब हम कहीं मोक्ष के पाने के थोड़ा थोड़ा अधिकारी बनते हैं। इसलिए हम कोई भी मंत्र जपें, गुरु की कृपा अवश्य जीवन में होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।